ओके, सो देखते हैं वापस से। सो सिस्टम क्या है? क्लास है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आउट। ठीक है। आउट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? इसके अंदर सिस्टम क्लास के अंदर रखा हुआ है आउट। ठीक है। कंट्रोल के साथ क्लिक। देखिए जरा, पब्लिक फाइनल क्लास सिस्टम, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक फाइनल प्रिंट स्ट्रीम आउट। तो ये जो आपका सिस्टम है उस क्लास के अंदर आउट जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बोले तो रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है। और किसका? प्रिंट स्ट्रीम का। ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम का। ओके। देन जो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक मेथड है, एक फंक्शन है समझ लो। ठीक है, जिसका नाम है प्रिंट एलन। ऐसे बहुत सारे मेथड जो हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, बहुत सारे हैं। ठीक है। सो प्रिंट एलन, तो जो एलन है, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन। आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो। प्रिंट, उसके बाद हेलो वर्ल्ड करके जो भी था वो मैंने प्रिंट करा दिया। ठीक है। कॉपी, पेस्ट, प्रिंट एलन। मिनी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी। ओके। आपके मतलब जो सिस्टम है उसमें मीट के अलावा और कुछ नहीं चल सकता? सॉरी, एक किसके अलावा? मीट के अलावा, या आपके पास कोई और लैपटॉप वगैरह है? जूम के अलावा आप पूछ रहे होगे शायद। हाँ हाँ, क्योंकि देखो मीट तो एक्चुअली आपके जूम उसमें का तो चलता नहीं है। रिस्ट्रिक्शन है। हाँ। सो नहीं, जूम का रिस्ट्रिक्शन है। गूगल ही ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने, थोड़ा अपना सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ओके। टीम्स शायद चल सकता है। टीम्स, हाँ जी। एक बार ट्राई करना आप। ठीक है। हम्म। बिकॉज ठीक है। ये जो है ना, जूम जूम में जो है क्या कहते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लग जाता है एक मीटिंग के बाद। ओ। सो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए एक बार एक मीट जो है ट्राई करना। अदरवाइज कोई और सिस्टम है आपके पास कि आप प्रैक्टिस नहीं, इसके इसमें अलावा तो करो, और जो है क्या कहते हैं क्लास किसी और में ले लो? नहीं, और कोई सिस्टम नहीं है। मोबाइल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है देखना, हाँ। इनकन्वीनियंट हो जाता है। और मीट तो नहीं चला था लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, वो तो ओके। नहीं चला था। गूगल उन्होंने इंटेंशनली ब्लॉक किया हुआ है। जीमेल, गूगल सब ब्लॉक्ड है। ओके, एक बार टीम्स ट्राई करना। टीम्स चल सकता है शायद, वो मैं हम्म। ट्राई कर सकती ओके, सो एक बार ठीक ट्राई है। करना टीम्स, नहीं तो वेबएक्स। वेबएक्स पहले चलता था, अभी भी चलता होगा वेबएक्स। हम्म। वेबएक्स वगैरह इतने पॉपुलर थे नहीं, तो शायद ना ब्लॉक किया होगा उन्हें। वेबएक्स, ओके। हाँ। वेबएक्स बाय सिस्को ये मैक मशीन है, उसके लिए भी वेबएक्स है। अवेलेबल होगा 100%। अदर डाउनलोड ऑप्शन, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस। इंटेल चिप तो नहीं होगी, नई वाली होगी। एप्पल M1। ठीक है। डीएमजी, हाँ, मैक की है। सो अवेलेबल है। ठीक है, तो क्लास के बाद एक बार थोड़ा सा R&D करके देख लेना। ठीक है।
जो यहाँ का इस पे जो जूम अकाउंट है उससे भी मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। वो शायद बंद नहीं होगी। आ, पर उसमें फिर रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी इधर मेरे पास होगा, आपके पास नहीं होगा। नहीं, रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर में कर सकता हूँ। ओके। तो अगर जैसे मैं जूम पे स्केड्यूल करूँ तो, हाँ, और मैं ज्वाइन कर और लूँ। आप उससे ज्वाइन करें, तो वो भी हाँ, कर सकते हैं। पर बस ये उसमें होस्ट विल, ये मैं होस्ट हो जाऊंगी इंस्टेड ऑफ द तो ट्रेनर यहाँ बीइंग पे द एक होस्ट। मतलब अथॉरिटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है। जैसे कि पार्टिसिपेंट्स है, यहाँ पे जाके मेक होस्ट। आई थिंक आपको स्क्रीन दिख नहीं होगी क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रखी है। ये जो जूम वाली विंडो है, डायलॉग बॉक्स है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक। नहीं, वो नहीं दिख रहा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन है मेक होस्ट का। ओके, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि मीटिंग इनिशिएट यहाँ से करें ओके। और फिर आप उसको ज्वाइन करें। हाँ, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मीटिंग आईडी वो, मतलब पर्सनल वाली रख देना जो कि हमेशा सेम होती है। हाँ राइट। ठीक है, ट्राई कर तो वो सकते भी हो, कोई दिक्कत ऑप्शन। नहीं है। हम्म। ओके। सो सिस्टम क्लास है, आउट ऑब्जेक्ट है, और प्रिंट मेथड है, जिसके अंदर हमने मेथड के अंदर ये जो है आर्गुमेंट्स पास किए हैं, हेलो वर्ल्ड, सेव एंड रन। ओके, ये देखिए जरा आउटपुट कैसा आया है। सारे के सारे एक लाइन में आ गए। हम्म। तो जो प्रिंट है, प्रिंट क्या करता है, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं देता। जितना कंटेंट है सिर्फ सिर्फ उतना कंटेंट प्रिंट कराएगा। ठीक है। अगर आपको स्पेसिंग चाहिए तो बैकस्लैश एन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, ये देखिए अलग अलग लाइन में आ गया। लेकिन कौन मैनुअली जाके बार बार बैकस्लैश एन लगाता रहेगा? दैट्स व्हाई जावा के अंदर कॉन्सेप्ट आया प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन, एलएन मीन्स न्यू लाइन। तो जरा ध्यान से देखिए, प्रिंट एलएन पे कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक किया मैंने। इन्होंने क्या लॉजिक लगाया है, इन्होंने बोला है यहाँ पे पहले जो है प्रिंट मेथड को कॉल कर दो और जो भी वैल्यू आई है वो पास कर दो। देन उसके बाद न्यू लाइन वाले मेथड को कॉल कर दो। तो बताइए जरा, कि जावा भी पहले प्रिंट कर रहा है फिर न्यू लाइन कर रहा है। ठीक है। अगर आपने प्रिंट के लिए कुछ भी नहीं दिया तभी भी न्यू लाइन आएगी। ठीक है। और ये सिंक्रोनाइज्ड में रैप किया हुआ है उसका। हाँ, ताकि मतलब कि, क्योंकि देखो, जब थ्रेड में एनवायरनमेंट चलता है ना, तो थ्रेड में ना कॉन्करेंसी थोड़ी सी हैंडल करनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि एक बात बताओ, अगर कभी ऐसा सिचुएशन है कि न्यू लाइन पहले आ जाए प्रिंट बाद में आ जाए, ये कभी ऐसा हुआ मतलब कि वो रैंडम ऑर्डर पे चल रहा है। कभी प्रिंट प्रिंट पहले फिर न्यू लाइन, फिर पहले कभी न्यू लाइन फिर प्रिंट, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। नहीं। उसको एक प्रॉपर जो है ऑर्डर में होना चाहिए। पहले प्रिंट होना चाहिए देन न्यू लाइन होना चाहिए। तो सिंक्रोनाइज में रैप करने का मतलब यही है कि वन बाय वन काम होगा। एक टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक ही थ्रेड इसको एक्सेस कर पाएगा। और जो काम होगा ये लाइन बाय लाइन ही चलेगा सिक्वेंसली। ये ओके। सिंक्रोनाइज ब्लॉक है।
तो जावा जो है थ्रेडिंग को यूज करता है इंटरनली। तो इसके लिए उसने जो है सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के लिए इसको कर रखा है। ठीक है, ऐसे जावा में बहुत सारे कोड्स हैं। सो सेव एंड रन। देखिए जरा, दोनों अलग अलग लाइन में है प्रिंट एलन का यूज करते ही। चल, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, बैकस्लैश टी यूज कर रहा हूँ। आपने स्केप सीक्वेंस के बारे में सुने होंगे, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, ठीक है, बैकस्लैश डबल कोट, बैकस्लैश सिंगल कोट, डबल बैकस्लैश। सो देखिए, बैकस्लैश टी का मतलब क्या है, टेबुलर स्पेस, टैब। फिर उसके बाद अगर आपको बैकस्लैश प्रिंट कराना है तो आप सिंगल बैकस्लैश को यूज नहीं कर सकते, आपको दो बार बैकस्लैश चाहिए होगा। देखिए, क्या मैं डबल कोट के अंदर डबल कोट प्रिंट करा सकता हूँ? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं। इनडायरेक्टली कैसे कराया जा सकता है? एस्केप एस्केप सीक्वेंस से। देखिए, सो ऐसे और भी स्केप सीक्वेंस है, जैसे फॉर्म फील्ड वगैरह अलग अलग है। ठीक है, लेकिन वो अभी हमें इतना काम नहीं आएंगे। मेजर जो आपके स्केप सीक्वेंस है वो यही है, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश टी, डबल बैकस्लैश, बैकस्लैश डबल कोट। ऐसे ही बैकस्लैश बी भी होता है एक, बैकस्पेस के लिए। ठीक है, इसमें एक छोटा सा रूल भी फॉलो होता है। ये देखो, तो बैकस्लैश बी ने क्या किया देखो, एन रिमूव कर दिया, जैसे हम बैकस्पेस करते हैं। तो ये आपका बैकस्लैश बी है। ठीक है, सॉरी, बैकस्लैश बी रिमूव करने के लिए क्या कैरेक्टर को? हाँ, रिमूव करने के लिए मतलब बैकस्पेस होता है ना आपके कीबोर्ड में, ओके, जब बैक एक स्पेस। कैरेक्टर, हाँ, तो बैकस्लैश बी का मतलब बैकस्पेस होता है। ओके। सो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट स्केप सीक्वेंस है। जावा में कमेंट कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो आपका कमेंट है वो कौन सा है, सिंगल लाइन कमेंट। जब भी आपको एक लाइन का कोड कमेंट करना हो तो उसके लिए हम सिंगल लाइन कमेंट को यूज करते हैं। फिर बारी आती है मल्टीपल लाइन कमेंट की। ठीक है, देन बारी आती है डॉक्यूमेंटेड कमेंट की। ये है डॉक्यूमेंटेड कमेंट। ठीक है,
ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेड कमेंट होता है जावा के अंदर। इनके शॉर्टकट्स क्या होंगे सर? इसके शॉर्टकट्स, एक तो है कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल लाइन को कमेंट अनकमेंट करने के लिए। ओके। मल्टीपल लाइन के थोड़े से देखने पड़ेंगे, मल्टीपल लाइन कमेंट। VS कोड में तो ऑल्ट शिफ्ट ए था, कंट्रोल शिफ्ट ए। ओके, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश टॉगल करने के लिए। ठीक है, ओके। डॉक्यूमेंटेड कमेंट का क्या होगा? आई थिंक डॉक्यूमेंटेड कमेंट के लिए नहीं, फॉर्मेटिंग के लिए। नहीं, देखो, VS कोड भी कर सकता हूँ लेकिन छोड़ो। नहीं, क्यों देखा जा सकता है? नहीं, कुछ वो नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, इसको मैनुअली लगा लेना। ओके। सो ये तीन तरीके के जो है कमेंट्स अवेलेबल है जावा के अंदर। अभी नए वर्जन में एक और जो है अप्रूव होने वाला है, अभी कंफर्म हुआ नहीं है, हो जाएगा। तो आप मार्कडाउन में भी यहाँ पे लिख सकते हो कमेंट। आई थिंक हो गया होगा अब तक, 25 में ना।
सारे वही डॉक्यूमेंटेशन कमेंट के टाइप है। टू ना। हाँ ना। चलो मैं आप दे दूंगा। हो गया है, फाइनलाइज हो गया है। अभी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है, लेकिन फाइनलाइज हो गया है। बढ़िया। ये देख रहे हो, एम्प्लॉय कैपिटल मतलब कि फर्स्ट हेडिंग में आ रहा है, फिर उसके बाद ये तीनों जो है ये हाइफन जो है ये बुलेट पॉइंट की तरह आ रहे हैं। हाँ जी। ठीक है, ये 23 में फाइनलाइज हो गया। ठीक है, ये नए वर्जन में आया है। हमेशा अपडेट रहना पड़ रहा है जावा के साथ, हर 6 महीने में फास्ट रिलीज साइकिल इन लोगों ने लगा रखी है। हर 6 महीने पे नए वर्जन पे नए वर्जन आए जा रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट आए ही जा रहे हैं जावा के अंदर। इसको व्यू कैसे किया था सर आपने? क्लास के ऊपर कर्सर लेके जाओ, ये अपने आप व्यू हो जाएगा। ओके। ठीक है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट होती है ना, अगर क्लास के ऊपर रख दोगे तो वो जो क्लास है, क्लास के ऊपर कर्सर ले जाते हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा। जैसे आप स्ट्रिंग के ऊपर कर्सर ले जा रहे हो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिख रही है ना। हम्म। हम्म। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी है। ओके। तो जावा वालों ने भी स्ट्रिंग वगैरह जो बना रखा है, जरा ध्यान से देखो। कहाँ गया, ये ज्यादा एक परसेंट लगा। नहीं 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 नहीं, इसने जो इंटेलिजेंट आइडिया ना, इसने उसे पार्स कर दिया। रीडर मोर को हटाओ, ये देखो, ये दिख रहा है।
हाँ जी। The code string, the string class represents character string. All string literals in Java program such as double quote में ABC are implemented as instance of this class. तो डबल कोट में अगर कुछ भी है वो ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का, बोल रहा है। हम्म। तो ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है इन लोगों ने। ठीक है, तो जैसे ही क्लास के ऊपर कर्सर लेके जाओगे ये डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगी। द स्ट्रिंग क्लास रिप्रेजेंट्स, और इसमें थोड़ा बहुत HTML का यूज हुआ है। जैसे देखो पैराग्राफ टैग, उसके बाद कोड लिखने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ऐसे ऑथर के नेम वगैरह, तो अलग अलग कमेंट है हमारे पास। और जावा में फास्ट रिलीज साइकिल चल रही है, हर 6 महीने में नया वर्जन आ ही रहा है। तो आजकल अपडेट होना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं। ओके। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आगे जो है बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर। और मैंने आपको ये शेयर कर दिया है, ठीक है, ये स्लाइड वगैरह, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम।